में सियासी बिसात जो है वो बिछ चुकी है। अब इस खबर पर बात कर रहे हैं, बिहार में 2025 की लड़ाई के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हर खेमा अपनी अपनी चाल चलने में लगा है, जिसे समझाने के लिए हम शुरुआत में 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की, जब बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकले, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने की बात कही। और दूसरी तस्वीर आज बाहुबली शहाबुद्दीन के परिवार की आरजेडी में री एंट्री हो गई है, जिसमें आरजेडी एक बड़े मुसलमान नेता के परिवार के सहारे अपने एमवाई समीकरण को मजबूती देने के काम में जुट गई है। और तीसरी तस्वीर जेडीयू की, जहां एक नेता की नीतीश पार्टी में री एंट्री हुई है। नाम है प्रणव पांडे, जो क्रिकेटर ईशान किशन के पिता हैं। प्रणव पहले भी समता पार्टी में रह चुके हैं और अब दोबारा से इसमें शामिल हुए हैं। ये तीसरी तस्वीर दरअसल बिहार की राजनीति का तीसरा सिरा भी है, जिसे पकड़कर नीतीश दशकों से चलते रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम डिटेल में चर्चा करेंगे दूसरी तस्वीर की, जो एक तरीके से आरजेडी का बीजेपी को जवाब है। सवाल यह है कि क्या गिरिराज के हिंदू स्वाभिमान यात्रा का इसे जवाब माना जाए, क्योंकि आपको याद होगा जब गिरिराज ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से यात्रा की शुरुआत की तो दोनों नेताओं में खूब जुबानी जंग चली थी। गिरिराज को तो अपनी ही पार्टी का साथ नहीं मिला और गिरिराज हिंदू स्वाभिमान यात्रा होने के बावजूद सभी धर्मों के लोगों से शामिल होने की बात करते नजर आए। लेकिन तेजस्वी को गिरिराज के बहाने मुसलमान वोटर्स को साधने का मौका मिल गया था। तेजस्वी ने दो टूक कहा कि मुसलमानों को हाथ लगाने पर वो ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बार फिर सुनिए। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। क्या मुद्दे की बात तेजस्वी कर रहे हैं? और बस एक हफ्ते बाद ही ये तस्वीर सामने आ गई। शहाबुद्दीन के परिवार के आरजेडी में दोबारा से एंट्री कराई गई है। पत्नी हिना शाहाब और बेटे ओसामा शाहाब को आरजेडी में शामिल कराया गया है, जिसके लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद नजर आ रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव ने आरजेडी वाली टोपी पहनाकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। तेजस्वी यादव ने ओसामा की पार्टी में शामिल होने पर कहा, दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। हम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। एक साथ आना और नफरत के खिलाफ काम करना बहुत जरूरी है। बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे। और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जो हम लोगों की विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो,
उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। लेकिन ये सब तो बयानबाजी है। असली पॉलिटिक्स तो ये है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को 2025 के चुनाव में आरजेडी विधानसभा का टिकट दे सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवान लोकसभा सीट पर हुई गलतियों की भरपाई की कोशिश है ताकि एमवाई वोट बैंक से एम छिटक ना जाए। और इस भरपाई की शुरुआत अगस्त महीने में ही हो गई थी जब लालू और तेजस्वी की हिना शहाब के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई थी। दरअसल शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार दोनों को सियासी तौर पर एक दूसरे की जरूरत थी। लोकसभा चुनाव 2024 में हिना ने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा जहां से उनके पति शहाबुद्दीन 3 बार सांसद रहे। लेकिन हिना के 24 का चुनाव लड़ने से आरजेडी को भी नुकसान हुआ और बाजी कोई और मार ले गया। इसलिए अब 25 को ध्यान में रखकर लालू यादव ने शहाबुद्दीन के परिवार की पार्टी में वापसी कराई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे सिवान से लेकर पूरे बिहार में आरजेडी को मजबूती मिलेगी। और अब जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि क्यों लालू यादव ने हिना शहाब से सीक्रेट मीटिंग की और पार्टी में वापसी कराई। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 2024 में सिवान लोकसभा सीट के नतीजे रहे जिसमें नंबर 1 पर जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी रही थी जिन्हें करीब 3,86,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब रही थी जिन्हें 2,93,000 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 1,98,000 वोट मिले थे। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि हिना शहाब भले ही 92,000 वोटों से हार गईं, लेकिन उनका वोट आरजेडी से ज्यादा था। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही थी। और 2024 के नतीजे से यह जाहिर है कि शहाबुद्दीन का नाम अब भी सिवान ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में बड़ा फैक्टर है। इसे आप जरा ऐसे भी समझिए कि 2009 तक सिवान, गोपालगंज और सारण की राजनीति में आरजेडी का गजब का असर था। इस पूरे इलाके में मुसलमान वोटर्स की बड़ी हिस्सेदारी है। 2009 में ही सिवान से आखिरी बार शहाबुद्दीन को सांसद चुना गया था, लेकिन इसके बाद के 3 चुनावों में आरजेडी यहां नहीं जीत पाई और माना यह जा रहा है कि यह सब आरजेडी के शहाबुद्दीन परिवार से मुंह मोड़ने का नतीजा था। अब लालू यादव भी इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि सिवान के साथ साथ सारण, गोपालगंज तक मुस्लिम समुदाय में शहाबुद्दीन के समर्थक नाराज हैं और इसका असर 2024 में सारण लोकसभा सीट पर भी नजर आया था, जहां लालू की बेटी रोहिणी आचार्य महज 13,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। उसका एक बड़ा जो कारण था वो ये था, एक मुस्लिम उम्मीदवार जो निर्दलीय खड़ा हुआ था और सिर्फ 20,000 वोट हासिल किए, लेकिन माना गया कि वो 20,000 वोट अगर नहीं कटे होते तो रोहिणी 13,000 वोटों से चुनाव नहीं हारती। लेकिन अब लालू यादव इन नतीजों को भूलना चाहते हैं। 2025 में ये गलतियां नहीं दोहराई जाएं, इस पर फोकस है। और वैसे भी आरजेडी के पास इस वक्त कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसकी जनता में पैठ हो। फिलहाल आरजेडी के लिए नाराज मुस्लिम वोट बैंक को मनाने की एक बड़ी वजह का नाम प्रशांत किशोर भी है। राजनीतिक विश्लेषक से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2025 के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और उसके टारगेट पर भी मुसलमान वोट बैंक है। प्रशांत किशोर डीएम फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें डी का मतलब दलित और एम का मतलब मुस्लिम है। इन दोनों को मिलाकर बिहार में करीब 37% तक का जो वोट बैंक है, पार्टी मुसलमानों के बीच पहुंच रही है। उनके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए आज प्रशांत किशोर ने भी ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जनसुराज ने एक व्यक्ति को आपका जो हक है उसको बेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जनसुराज की ताकत है। और आरजेडी भी दबी जुबान में ये मान रही है कि अगर प्रशांत किशोर को डैमेज करेंगे तो आरजेडी ही है, और ये भी एक बड़ी वजह है आरजेडी के मुसलमानों के साथ जुड़ने और ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान के पीछे। तो
तो पश्चिमी बिहार की मुस्लिम बहुल इलाकों में अब भी शहाबुद्दीन एक बड़ा फैक्टर है, उनकी लोकप्रियता अब भी कायम है। तो अब ये मान लीजिए कि शहाबुद्दीन क्यों इतने फेमस हो गए हैं, ये हम आपको बताते हैं। एक वक्त में बिहार में सबसे बड़ा बाहुबली का नाम था शहाबुद्दीन। अपराध की दुनिया में खौफ के साथ साथ राजनीति में भी जिसका रुतबा था। राजनीति में एंट्री के वक्त से ही शहाबुद्दीन लालू के साथ जुड़े। करीब 3 साल पहले शहाबुद्दीन की मौत हो गई और परिवार के साथ आरजेडी का नाता भी कमजोर होता चला गया। नौबत यह आ गई कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह आरजेडी छोड़कर चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर हुई। 2014 के चुनाव में सिवान की सीट पर हिना शाह और आरजेडी में मुकाबले की खूब चर्चा थी, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आज उसी शहाबुद्दीन का परिवार फिर से एक बार आरजेडी का उसे प्यार मिला है, साथ मिला है। और इन सब के पीछे की वजह सिवान में 90 के दशक में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। एक डॉन और एक बाहुबली की छवि के साथ वो नेता बनने में कामयाब रहा और असर इतना था कि जेल में रहते हुए अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक नजर जरा देख लेते हैं शहाबुद्दीन के अपराध और राजनीतिक सफर पर, एक नजर डाल लेते हैं। तो कॉलेज में ही राजनीति की और अपराध की दुनिया में एंट्री की, कम उम्र में जेल से चुनाव भी लड़ा, राजनीति में कद बढ़ा तो लालू ने भी अपना उन्हें बना लिया। कोर्ट के आदेश पर अस्पताल से जेल भेजा गया, फिर चुनाव जीत गए। 2009 में चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया।